थाई BL सीरीज मैजिक प्रॉप सी के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इन जब हॉस्पिटल से अपने घर पे आता है तो उसे थैप की बहुत ज़्यादा याद आती है। किस तरह थैप उसके लिए हमेशा खाना बनाता था, हर प्यारी सी स्माइल करता था। इन ये सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इन जब बाहर जाता है तो गार्डन में फंसे हुए गार्डन को देखकर थैप की उसे याद आती है। किस तरह थैप को फूल लगाना बहुत पसंद था और वो इनसे जिद करता है कि आओ ना। तो थैप कहता है नहीं, मेरे हाथ लगाने से फूल मुरझाएंगे। तो थैप कहता है इन आओ ना, तुम भी ना बहुत बहाना करते हो। चलो, और वैसे भी ये तुम एक फॉर्च्यून टेलर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ्यूचर के बारे में हर कुछ पता है। तो चलो ये फूल को लगाते हैं और अगर ये मर भी गया तो हम लोग दूसरा फूल लगा देंगे। और तभी वो लोग एक प्यारा सा पौधा लगाते हैं और थैप उसका नाम इन रखता है। तो इन कहता है नहीं, इसका नाम इन थैप होगा। थैप कहता है हाँ, इसका नाम इन थैप होगा। और तभी इनसे मिलने के लिए विलेज चीफ और उनकी वाइफ आती है और तभी वो पूछते हैं क्या थैप ठीक है। तो इन कहता है हाँ थैप ठीक है। ये देखकर विलेज चीफ की वाइफ कहती है ओ बेटा इन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, इतना रो क्यों रहे हो। और ये कहकर उसे गले लगा लेती है। इन काफ़ी रोता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे उसे नहीं लाता तो शायद ये सब ना होता। तभी विलेज चीफ कहते हैं क्या तुम बताओगे कि थैप किस वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपा था। तभी इन पूरी बात इन थैप के बारे में बता देता है। विलेज चीफ कहते हैं अगर मुझे भी पता होता तो शायद हम लोग कुछ मदद कर पाते। इन कहता है मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और तभी विलेज चीफ की वाइफ कहती है इन क्या तुम खुश नहीं हो कि थैप ठीक है। और तभी विलेज चीफ कहते हैं थैप ने साफ साबित कर दिया था कि वह तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता है, तो ये उदास चेहरा क्यों रख रहे हो। और तभी इन कहता है सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थैप की ज़िंदगी में कैसे फिट हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी मेरे फैमिली के गए हुए कई दिन हो गए। मुझे नहीं पता कि फैमिली का डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आज थैप की फैमिली को देखा तो मुझे उनकी याद आ गई। और तभी विलेज चीफ कहते हैं पता है फैमिली हमसे क्या चाहती है, फैमिली हमारी खुशी चाहती है और मैं जानती हूँ कि थैप के फैमिली भी तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ थैप से मिलने के लिए कॉन्ग और ताऊ इनसे मिलने के लिए उसके घर पे आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और ताऊ तुमसे मिलने के लिए जाती है और थैप भी आईसीयू से बाहर आ गया है। तभी ताऊ कहता है अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारा बयान चाहता हूँ, उस घटना के वक्त क्या हुआ था। और तभी थैप ड्रेस चेंज कर जाने लगता है। और तभी वो लोग बोलते हैं क्या तुम भी बैंकॉक चलोगे, क्योंकि थैप की फैमिली बैंकॉक लेकर जा रही है। तो इन कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है और मैं उस बार जाऊँगा। वैसे क्या कुछ पता चला उसने क्या गवाही दी। और तभी ताऊ कहता है नहीं, अभी लॉयर का इंतजार कर रहा है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं बोला। और तभी तब कॉन्ग कहता है क्या हुआ इन, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। तो इन कहता है मुझे श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि उसके साथ कोई और होगा, वो इतना बड़ा प्लान अकेले तो नहीं कर सकता है। और तभी ताऊ कहता है मेरे पास भी सबूत नहीं है, नहीं तो मुझे भी लगता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता है। और ये देखकर कॉन्ग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस मिशन में कोई उसके साथ होगा। तो ताऊ कहता है हाँ, जब तक मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कासिदिस को दिखाया जाता है। लोग उसके रिपोर्टर उसे सवाल करते रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, अपनी वाइफ के साथ ही ऐसा क्यों किया। और ये सब कांग देता रहता है। असल में कांग भी कासिदिस का साथ ही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह थैप को वो लोग हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। और तभी वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और अब पता है अगर थैप तुम्हें उठते मान नहीं देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। और तभी थैप के पास इन चला जाता है। ये देख कर कांग कहता है मुझे लगता है कि इनके बहुत ज़्यादा उदास होगा, क्योंकि थैप की फैमिली में वान भी आ गया है जो कि थैप का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये देख कर ताऊ कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए। और ये देखकर कांग कहता है अभी कौन बॉयफ्रेंड हुआ। और वो दोनों हंसी मजाक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइनली थैप को होश आ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी थैप कहता है ओ गाइस सुनो, मैं मरा नहीं हूँ, तुम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो रहे हो। तभी थैप की माँ कहती है बेटा क्या तुम ठीक हो, ये दर्द तो नहीं हो रहा है। और तभी थैप का भाई कहता है थैप क्या तुम ठीक हो। और सच बताऊँ तुम तो एक नेल की तरह टफ हो, तुम्हें तो मौत भी नहीं कुछ कर पाई। और तभी थैप कहता है ओ बस करो, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर वान आ जाए। ये देखकर थैप उदास हो जाता है क्योंकि वान थैप का एक्स बॉयफ्रेंड है। और तभी सभी लोग वान का शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी थैप की मॉम कहती है वान दिया तुम अच्छा हुआ सही समय पे आ गए। अभी थैप जागा और ये देखकर उसके डैड भी वान का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने थैप को खून दिया, अगर तुम ना होते तो शायद थैप आज जिंदा भी ना होता। तो वान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे पहुँच गया। वैसे थैप तुम कैसे हो।
थैप कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी थैप का भाई कहता है पता है इस हॉस्पिटल में तुम्हारे ब्लड टाइप का कोई ब्लड ही नहीं मिल रहा था, अच्छा वो वान आ गया जिसकी वजह से तुम्हारी मदद हो गई। और तभी थैप की माँ कहती है ये एक अच्छी किस्मत है, मुझे लगता है कि तुम लोग को किस्मत साथ में मिलाना चाहती है। और ये सब बात इन सुन लेता है। इन जैसे ही सुनता है वो बहुत उदास हो जाता है और वो वापस घर जाने लगता है। तभी थैप का भाई आता और कहता है इन तुम आए हो, तुम क्या थैप से मिलना नहीं चाहोगे? वो आईसीयू के बाहर आ गया है और पता है दाऊ मेरी बहन जो कि बैंकॉक से सिर्फ इसलिए आई है कि तुम कैसे हो, क्या तुम उससे मिलने भी नहीं आओगे? तभी इन कहता है नहीं मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो थैप का भाई कहता है क्या तुम सच में थैप से नहीं पूछोगे कि वो कैसा है? इतनी दूर आए पूछ लो ना, वो आईसीयू से बाहर आ गया और उसको होश भी आ गया है। और तभी इन कहता है वो कैसा है? तभी थैप का भाई कहता है वो ठीक है। और तभी इन कहता है मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। और तभी दाऊ के लिए कहता है कि दाऊ को बता देना मैं बैंकॉक में उससे मिलूंगा। दूसरी तरफ इन अपने सामान को पैक करने लगता है और वो जब टेबल पर थैप की कैंडी को देखता है तो उसे फिर से थैप की याद आ जाती है और इनको अपनी और थैप की पहली मुलाकात याद आ जाती है। किस तरह इन उसके पास थैप आता है और उसे कैंडी देता है और कहता है मैं डॉक्टर हूँ। और तभी इनको पहली नज़र में थैप से प्यार हो जाता है और जब ये कैंडी को आज इन देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थैप है वो इनके लिए काफ़ी परेशान है कि इन उससे मिलने क्यों नहीं आया है। और दूसरी तरफ दाऊ को देखता है और कहता है क्या तुम्हारी बात इनसे नहीं हुई? तो दाऊ कहती है नहीं उससे बात नहीं हुई, और वैसे तुम्हारे उसके बीच में क्या है? और तभी थैप कहता है प्लीज़ उसे फ़ोन लगाओ ना और मुझे जल्द से जल्द निकलना है। और तभी उसे पता चलता है कि वान उससे मिलने के लिए आ रहा है। और तभी वो नर्स से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द सोने का इंजेक्शन लगाओ, मैं सोना चाहता हूँ। और तभी उसे पता चलता है कि वो कुछ देर बाद ये लोग बैंकॉक के लिए रवाना हो जाएंगे। जब दूसरी तरफ इन भी बैंकॉक के लिए रवाना होता है तो खाम बहुत रोती है और ये देखकर इन कहता है प्रॉमिस करो कि अगली बार तुम क्लास में टॉप आओगे। और तभी खाम कहती मैं तो अपनी प्रॉमिस निभाऊंगी पर अगली बार थैप के साथ तुम आना। और तभी इन खाम को गले लगा लेता है और इन जाते वक्त मंदिर में पुजारी से भी मिलकर जाता है। पुजारी कहते हैं इन जानते हो ना दिल बहुत ही ज़्यादा कोमल है तो अपने दिल की बात सुना करो, और हाँ कभी कभी दिल की बात भी सुन लेना चाहिए। इन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ इन जब बैंकॉक के लिए रास्ते में रहता है तभी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपने जिस पर्सन को एडमिट कराया था उसका कुछ सामान छूट गया है। इन कहता है मैं हॉस्पिटल में आता हूँ। दूसरी तरफ जब इन हॉस्पिटल में जाता है तो वो थैप के छोड़े हुए सामान को लेता है और डॉक्टर वाले उसे दे देते हैं। इन उस सामान को लेकर बैंकॉक वापस आ जाता है। जैसे ही इन बैंकॉक आता है वो अपनी मोबाइल देखता है किस तरह दाऊ से बहुत फ़ोन कर रही है और कह रही है कि इतना मुश्किल क्यों हो गया है, क्या हुआ, क्या तुम मर गए हो और क्या हुआ है? इन दाऊ बहुत गुस्सा करती इनके ऊपर। और तभी उसे उसका दूसरा दोस्त भी तुल भी फ़ोन करता है कि कैसे हो इन, क्या तुम ठीक हो? इन पर किसी का मैसेज नहीं देखता। तभी वो इंस्टा पर वान का मैसेज देखता है कि शुक्रिया मेरे सबसे ज़्यादा चहेते की मदद करने के लिए और इसके लिए दुआ मांगने के लिए। और जैसे ही इन वान का पोस्ट देखता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और तभी वो थैप का सामान देखता है, उसमें एक प्यारा सा इन्वलप रहता है और एक प्यारा सा ब्रेसलेट और उसमें एक प्यारा सा लेटर लिखा रहता है कि इन क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं कराया और क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? ये जैसे ही इन पढ़ता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि थैप उसे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ थैप का एक प्यारा सा कैमरा भी रहता है। इन उस कैमरे में जब अपनी फ़ोटो देखता है इन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि थैप सिर्फ उससे प्यार करता है। इनके बीच में जितनी भी गलतफहमी थी वो सारी दूर हो जाती है और इन मुस्कुराता है। वैसे इन जब मुस्कुराता है वो काफ़ी क्यूट लगता है। उसे थैप के साथ उस रात को याद करता है किस तरह थैप काफ़ी नशे में था और इनको देखता रहता और उसे परेशान करता है। और किस दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ताऊ बार बार काशिदी से पूछता है कि क्या तुम बताना चाहोगे कि इस मिशन में कोई और तुम्हारे साथ था? तो काशिदी साफ साफ कर देता है कि हाँ मिस्तारा को मैंने मारा था और उसके फैमिली को भी, पर थैप का मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने थैप के साथ कुछ भी नहीं किया है। और हाँ मैंने थैप के ऊपर गोली चलाई थी पर क्योंकि थैप गवाही दे रहा था इस वजह से, नहीं मैंने उसकी कार को पंचर नहीं किया है। ये देख कर ताऊ कहता है मतलब तुम मान रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई और था? काशिदिस कहता है ओ सोचो ना कि मेरे अलावा थैप को किससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर थैप चला जाएगा तो उसे हॉस्पिटल में कब से सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा? और ताऊ तुम सोचो। वहीं दूसरी तरफ ताऊ को चेयरअप करने के लिए कांग
कॉन्ग आता है और उसके लिए कॉफ़ी लाता है। और तभी कॉन्ग ताओ कहता है मुझे नहीं पता कि थैप के जाने की वजह से सबसे ज़्यादा किसको हॉस्पिटल में फ़ायदा होगा। कासिदिस ने एक पहेली बुझा दिया है। ये देख कर कॉन्ग कहता है मुझे नहीं लगता कि उसे कोई फ़ायदा मिलेगा। और तभी ताओ कहता है मुझे कासिदिस के बातों को सोच रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तो है उसका साथ, पर वो पहेली बुझा दिया और मैं क्या करूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और तभी कॉन्ग बैठ जाता है कुर्सी पर और तभी ताओ उसके पास आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम इस जगह के आदी हो जाओ, क्योंकि तुम इस केस के बाद पुलिस वाले के बॉयफ्रेंड बनोगे, तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए इस जगह का। और तभी कॉन्ग कहता है ओ बस करो ना, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी काम करने की जगह है, कोई तुम्हें देख लेगा तो। और तभी ताओ कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड बस मेरे साथ रहे। और यहाँ पे इनका क्यूट सी केमिस्ट्री दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहती है। वहीं दूसरी तरफ मिस तारा को होश हो जाता है और उसे मिलने के लिए कांग आता है। और जैसे ही मिस तारा कांग को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मतलब कासिदिस का साथ ही कांग ही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थैप को होश आ जाता है। और तभी वो नर्स से कहता है कि नर्स मुझे जल्द से जल्द सोने वाली इंजेक्शन लगाओ। और ये देखकर उसकी मॉम कहती है वान जल्दी आने वाला है, तुम सोने का इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो। और हाँ थैप एक प्यारी सी स्माइल करना, और उसकी मॉम स्माइल करके बताती है। और तभी थैप कहता है मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास कोई और है। और तभी वहाँ पर वान आने लगता है। ये देखकर थैप नाटक करता है कि वो सोने का नाटक कर लेगा, पर जैसे ही वो इनको देखता है उसकी सारी नींद गायब हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाला सीन दिखाया जाता है। जैसे थैप इनका फेस देखता है वो तुरंत बेड से उठने की कोशिश करता है। और तभी थैप की फैमिली कहती ओ इन तुम आ गए। दाऊ कहती तुम कहाँ पे थे। और तभी इन कहता है मुझे कुछ काम था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। दाऊ कहती मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। और तभी इन कहता है मैं आ गया हूँ ना फाइनली। और थैप इनको देखता है। तभी नर्स थैप को कहती है क्या डॉक्टर मैं आपको इंजेक्शन लगा दूँ। तो थैप कहता है लगता है मेरी सारी नींद गायब हो गई है। और वो इनको देखता है। दाऊ जान जाती है कि इन और थैप के बीच में कुछ तो चल रहा है और ये दोनों के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है। इसी वजह से दाऊ अपनी मॉम को लेकर बाहर आ जाती है और उसकी मॉम कहती है मुझे थैप से काफ़ी बात करनी है। और तभी दाऊ कहती है ओ माँ आप बात समझा करो। और तभी थैप मुस्कुराते हुए कहता है इन क्या हुआ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे, मुझे गुस्सा होना चाहिए, तुम क्यों गुस्सा थे। और तभी इन कहता है मुझे कुछ काम था ना और मैं आ गया हूँ ना। और तभी थैप कहता है पता है मैं जब अपनी आंखें खोला और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने नहीं था, मुझे गुस्सा होना चाहिए, और वैसे क्या मैटर है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। हाँ तभी इन कुछ नहीं बोलता। थैप कहता है कुछ तो मैटर है। इन कहता है मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो शायद मैं तुम्हारी फैमिली के सामने अपनी आंखें नहीं मिला पाऊँगा। तुम्हारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा विश्वास करके मुझे तुम्हारे साथ भेजा था, पर मैं तुम्हारा तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, और भला कौन बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। हाँ तभी थैप कहता ओ ऐसा लगा, पता है मुझे सूट हुआ था, मुझे गोली लगी थी, मुझे जलेस होना चाहिए, मुझे गुस्सा होना चाहिए। हाँ तुम इस बात से गुस्सा हो, और पता है ना कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं होगा, तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो। और तभी थैप और इन बातें करते रहते हैं। और तभी थैप कहता है ओ मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड इतना गुस्सा मत होया करो। हाँ तभी वहाँ पर वान आ जाता है और कहता है थैप क्या तुम ठीक हो। ये देखकर थैप जान जाता है कि इन गुस्सा नहीं बल्कि वो जेलस फील कर रहा है। और तभी थैप कहता ओ मतलब तुम जेलस फील कर रहे थे। तभी वान आता है और कहता है थैप कहता है तुम इन हो ना, पता है मिस थापी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और तुमने तो थैप की जान भी बचाई थी, शुक्रिया थैप की जान बचाने के लिए। वैसे तुम एक फॉर्च्यून टेलर हो ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे लव लाइफ में क्या चलेगा। तो इन कहता है वैसे वान तुम्हें क्या जानना है। और तभी थैप कहता है पता है इन किसी ऐसे का फॉर्च्यून टेलर नहीं देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाता है और बहुत नाटक करता है। तभी इन कहता है ओ बस करो थैप, मैं वान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं वान को जरूर जानूंगा। वैसे वान तुम्हें किस बारे में अपनी किस्मत दिखानी है। तो वान कहता है क्या मैं अपने एक्स के साथ फिर से वापस आ सकता हूँ, क्या कोई चांस है। और तभी थैप कहता है ये तो तुम मुझसे ही पूछ सकते हो वान। और तभी इन कहता है अगर तुम अपने एक्स से प्यार करते हो और अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस किस्मत नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप ज़रूर साथ में रहेंगे। ये देखकर वान कहता है ओ ऐसी बात है। और तभी
इन कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग दोनों बात करो। थैप जान जाता है कि इनको वान की वजह से जेलसी हो रही है और इन वहाँ से चला जाता है। इन काफ़ी उदास भी रहता है क्योंकि वान बात कर रहा होता है कि किस तरह थैप और वो साथ में आए, क्योंकि वान थैप के साथ फिर से अपने रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। ये बात सुनकर इन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू रहता है और फिर भी वो बाहर जाता रहता है और कहता है तुम लोग बात करो। थैप कहता है कहाँ जा रहे हो इन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम दोनों बात करो। वहीं दूसरी तरफ इन इतना ज़्यादा जेलस फील करता है कि वो तुरंत दाऊ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है आज रात हम लोग चलो ड्रिंक पर चलते हैं। ये देखकर दाऊ तुल के पास फ़ोन लगाती और कहती है क्या सच में तुम्हें इन फ़ोन किया था? तो तुल कहता है हाँ उसने फ़ोन किया था और उसका रूल है जब तक कोई ज़्यादा नसीब नहीं रहेगा वो घर पे नहीं जा सकता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं क्या हम लोग इनके बारे में ही बात करें? इनको कौन सी ऐसी बात प्रॉब्लम करी कि वो हम लोगों के साथ ड्रिंक पर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ थैप और वान बात करते थे। तभी थैप कहता है मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए और शुक्रिया मुझे ब्लड देने के लिए। और तभी वान कहता है शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे पास कुछ कर पाया और सही वक्त पर मैं हॉस्पिटल में पहुँच गया। और तभी थैप कहता है कि वैसे तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? वान कहता है मैं तुमसे सच में सीरियस मौका चाहता हूँ, क्या मेरा कोई चांस है तुम्हारी लाइफ में? तभी थैप कहता है मुझे माफ़ कर देना पर मेरी ज़िंदगी में कोई और लेडी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि उसके साथ मेरा रिश्ता आगे तक चलेगा। तभी वान कहता है पता है तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, पास्ट लाइफ में मैं यही थैप को चाहता था क्योंकि तुम कभी भी इन बातों पे यकीन नहीं करते थे। थैप कहता है तुम्हें फॉर्चून टेलर ने बताया और तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ तभी वान कहता है मुझे फॉर्चून टेलर की बताने की वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। असल में बताऊँ तुम पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे और तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थे, हर चीज़ में तुम बहुत परफेक्ट थे, मैं हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कच्चा था। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरा और तुम्हारा रिश्ता सही वक्त तक चल पाएगा, इसी वजह से मुझे लगा कि ब्रेकअप कर लेना ही ठीक है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ब्रेकअप करने का फ़ैसला किया। तभी थैप कहता है मतलब मैं पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा था कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते थे। तो वान कहता है कि हाँ तुम अब बहुत बदल चुके हो। तभी थैप कहता है अगर मैंने तुम्हारा कभी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। वान कहता है पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन काफ़ी क्यूट है और वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। थैप कहता है हाँ मैं उसका काफ़ी ख्याल रखूँगा। तभी वान कहता है मैं चाहता हूँ और वान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वहीं दूसरी तरफ थैप अपनी फैमिली वालों को बताता है कि वो इनको डेट करता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो दाऊ और थैप का भाई नहीं शॉक्ड हो जाता। ये देखकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम दोनों को पता था? और तभी दाऊ कहती है हाँ मुझे पता था कि थैप और इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पड़ रही है। और तभी थैप कहता है मुझे लगता है कि इन वान के बारे में जान चुका है, इसी वजह से वो मुझसे वहाँ पर भी नहीं मिलने के लिए आया था। तभी थैप का भाई कहता है नहीं वो हर रोज़ आ रहा था, यहाँ तक कि जब तुम ICU में थे तभी वो तुमसे मिलने के लिए आया था। मुझे लगता है कि वो मॉम की बातों को सुन लिया था, इसी वजह से वो तुमसे मिलने के लिए आया था। ये सुनकर थैप कहता है मॉम आपने क्या कहा था? थैप का भाई कहता है मॉम ने शायद वो सुन लिया था कि मॉम कह रही है कि वान और तुम्हें साथ में हो जाना चाहिए, इसी वजह से थैप इन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। ये सुनकर थैप कहता है ओ मॉम आप ये कैसे कह सकती है? तभी उसकी मॉम कहती मुझे नहीं पता, बेचारा इन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, थैप मुझे माफ़ कर देना। तभी दाऊ कहती है मैं तभी तो सोचूं इन इतना ज़्यादा उदास क्यों है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हम लोग की फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसी वजह से वो इतना उदास है। और पता है मुझे लगता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड वान का वो पेज भी देखा है, यहाँ तक कि इनने उसे लाइक भी किया है। थैप कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? हर तभी थैप कहता है मुझे जल्द से जल्द इनसे मिलने वाला है। हर तभी वो खुद ही अपना डिस्चार्ज कर लेता है और कहता है नर्स डॉक्टर थैप अपना डिस्चार्ज खुद करें और मैं जा रहा हूँ। ये सीन काफ़ी फ़नीदार रहता है और बहुत ही ज़्यादा फ़नी रहता है। वहीं दूसरी तरफ इनको इतनी ज़्यादा जेलसी रहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता रहता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ये देखकर दाऊ कहती है ओ क्या हुआ इन तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? तो इन कहता है नहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो तुल कहता है अगर तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तभी दाऊ से इन कहता है तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरे दोस्त कहलाने के लिए लायक भी नहीं हो, तुमने मुझे नहीं बताया कि वान और थैप एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर दाऊ कहती है तुम्हारी भी गलती है, तुमने नहीं बताया कि तुम मेरे भाई को डेट कर रहे
रहे हो। तभी इन कहता है मेरी क्या गलती, ये तुम्हारे भाई की गलती, उसने नहीं बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और तभी बाहर पे गाना बजने लगता है वान का। ये सुनकर इन कहता है प्लीज़ आज रात वान का तो गाना नहीं बजाना। तुल कहता है ओ इन क्या हुआ, क्या तुम इतनी उदास क्यों हो। और इनके दिल में थोड़ा सा भरास रहता है, इन काफ़ी दिनों से काफ़ी उदास है। और आज जब वो ड्रिंक करता है तो उसके दिल से सारी दुख सारा गम दूर हो जाता है। वो तुल से बताता है सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, लगता है कि मुझे इनकी थैप की फैमिली कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि थैप की फैमिली मुझ पर एक विश्वास करके थैप को अब मेरे साथ भेजी थी, पर मेरे वजह से थैप के साथ ये सब हुआ। तुल कहता है वो मरा नहीं, वो ठीक है और तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं, तब तुम क्यों उदास हो रहे हो। इन कहता है मुझे नहीं पता कि थैप की फैमिली में कैसे फिट होगा, मुझे ये सब सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ तभी तुल कहता है मुझे तो लगता है कि तुम जेलस फील हो रहे हो वान की वजह से, तुम वान की वजह से काफ़ी जेलस फील हो रहे हो। तो इन कहता है क्या मैं जेलस फील कर रहा हूँ। तो तुल कहता है हाँ जब मैं तुम्हें और थैप को देखता हूँ तो मुझे भी जेलस फील होता है। और दूसरी तरफ थैप आ जाता है और अपनी बहन से पूछता है, तो वो कहता है कि वो तुल और इन वॉशरूम में है। और तभी तुल जान जाता है कि थैप आ चुका है, तो वो इशारा करता है और तभी थैप सुनता रहता है कि इन क्या कहना चाहता है और इसके दिल में कितनी बड़ी बात है। और तभी वो तुल से कहता है सच बताऊँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बचा भी नहीं पाया, और हाँ मुझे जेलस भी फील हो रही है कि वान ने थैप को खून दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं कर पाया और अब थैप के बॉडी में वान का खून है। ये सुनकर तुल कहता है अगर तुम कहो तो मैं अभी थैप की बॉडी से वो खून भी निकाला हूँ। ये कहकर इन हंसने लगता है। और तभी इन चकरा कर गिरने लगता है, तो उसे पकड़ता है, पर तभी वहाँ पर थैप आ जाता है और वो पकड़ लेता है। फाइनली थैप को पता चल जाता है कि इन इतने दिनों से क्यों गुस्सा था। असल में इनको जेलस फील हो रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बचा लिया। जब ये थैप सुनता है तो काफ़ी प्यारी सी स्माइल करता है और ये सीन काफ़ी क्यूट से रहती है। तभी थैप इनको पकड़ लेता है और कहता है तुल तुम चिंता मत करो, मैं इनका ध्यान रख लूँगा। और बेचारा तुल काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो इनको मानता था। तभी इनको थैप अपने घर पे लाता है और उसके घर पे ले जाकर कहता है ओह तुम इतने ज़्यादा मुझे जेलस फील कर रहे थे, असल में इन तुम जेलस फील करते, मुझे मौका नहीं मिला और तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड, तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या, तो ये सुनकर इन कहता है कौन हुआ तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हें पूछना चाहिए। थैप कहता है क्या इस स्टेज पे भी हम मुझे पूछना चाहिए। और तभी इन कहता है हाँ पूछो। थैप कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे इन। और तभी इन कहता है हाँ। तभी इन और थैप एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी इन कहता है पता है थैप तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो और किसी और के नहीं हो। तभी थैप कहता है हाँ मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी थैप इनको किस करता है और उसे बेड पर काफ़ी अच्छी तरह से लेटाता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा रहता है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह थैप ने उस ब्रेसलेट को लिया रहता है। जब वो इन ब्रेसलेट ले लेता है और काफ़ी सारी लड़कियाँ आ जाती है, इन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर लेता है और इन वहाँ से चला जाता है। तभी थैप इनके लिए वो प्यारा सा ब्रेसलेट लेता है और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।